आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप एक एंजाइम देख सकते हैं जिसके ऊपर एक 3 डायमेंशनल कैविटी प्रेजेंट है जिसको आप एक्टिव साइट का नेम देते हैं। दिस एक्टिव साइट इज अ चार्ज बेरिंग 3 डायमेंशनल कैविटी प्रेजेंट ऑन एंजाइम और इसका फंक्शन होता है कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के अंदर इन्वॉल्व होता है। एक्टिव साइट के अंदर ऑलमोस्ट 3 to 12 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एंजाइम ले लेते हैं एल्डोलेज, उसकी अगर एक्टिव साइट देखी जाए तो उसके अंदर 3 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन एंड एलानिन। एक्टिव साइट के फर्दर 2 फंक्शनल रीजन्स होते हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। एक्टिव साइट का वो पोर्शन जो सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्प करता है उसे बाइंडिंग साइट कहते हैं। सिमिलरली एक्टिव साइट का वो पोर्शन जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है वो कैटालिटिक साइट कहलाता है। एक्टिव साइट की शेप सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग होती है। जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसके अंदर सिर्फ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस फॉर्म हो सकती हैं जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोफैक्टर। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच करने में हेल्प करता है और दूसरा ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने में एक्टिव साइट को हेल्प करता है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर की बेस पे एंजाइम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम। अगर एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच्ड होगा तो वो होलो एंजाइम कहलाएगा और अगर एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच्ड नहीं होगा तो वो एपो एंजाइम कहलाएगा। इस तरह के एंजाइम के साथ अगर कोफैक्टर अटैच्ड होगा तो ये एक्टिव होंगे और अगर अटैच्ड नहीं होगा तो वो इनएक्टिव होंगे। कोफैक्टर को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में मेटालिक आयंस आते हैं और ऑर्गेनिक कोफैक्टर को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड कोएंजाइम। अब हम बात करते हैं मेटालिक आयंस की। मेटालिक आयंस दरअसल इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक के आयंस आते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे आयंस इसकी एग्जांपल्स में आ सकते हैं। ये एंजाइम के साथ तब अटैच होते हैं जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है और ये डिटैचेबल कोफैक्टर्स होते हैं, यानी ये डिटैच नहीं हो सकते। वंस दे आर अटैच्ड दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। Such cofactors are activators. It means that they activate the active site of enzyme. Next हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के अंदर कोएंजाइम्स की। कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और ये विटामिन्स से ड्राइव हुए होते हैं। इनकी एग्जांपल्स के अंदर ATP, NAD, FAD आता है। NAD की अगर बात की जाए तो ये विटामिन B3 से ड्राइव हुआ होता है। FAD की बात की जाए अगर तो दैट इज ड्राइव फ्रॉम विटामिन B2। विटामिन B3 को नेम दिया जाता है नियासिन का और विटामिन B2 को नेम दिया जाता है राइबोफ्लेविन का। मेटालिक आयंस की तरह कोएंजाइम्स भी एंजाइम के साथ तब अटैच होते हैं व्हेन सबस्ट्रेट गेट बाइंड टू इट और ये भी मेटालिक आयंस की तरह डिटैचेबल इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात की जाए तो वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और वो एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होते हैं बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। दे आर नॉट डिटैचेबल, यानी कि वो अगर एंजाइम के साथ अटैच हो जाए तो डी अटैच नहीं हो सकते।